Hello everyone, good morning to all of you. So in the last class we studied about कि हमने वो स्टोरी पढ़ी थी अनीता एंड द हनी बीज। उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये सामान के लिस्ट हमने बनाए थे जो मनी हम स्पेंड करते हैं वो कितनी मनी किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं। तो वी हैव रेड टिल हियर। द नेक्स्ट वन इज़ स्टडी इज़ कंटिन्यूड। आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। आगे क्या है? आई पास्ड क्लास 5th. I knew that the cost of my study would increase now. अनीता बोलती है कि उन्होंने क्लास 5 पास कर लिया, उसके बाद उन्हें पता था कि उनकी पढ़ाई का जो खर्चा है वो अब बढ़ने वाला है। My parents were not ready for my education, but I wanted to study. मेरे पेरेंट्स जो है मतलब अनीता के जो पेरेंट्स थे वो उनकी पढ़ाई के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन अनीता पढ़ना चाहती थी। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। उसने क्या किया? उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन्स देना स्टार्ट किया। फ्रॉम दैट मनी आई कंटिन्यूड माई स्टडी। और उन पैसों से उसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। लेट अस टॉक। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी। एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ फ्री। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? डिस्कस। आपको इसके बारे में क्या पता है? दैट एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन। एजुकेशन जो है वो सारे बच्चों के लिए ज़रूरी है और ये उनका अधिकार है। अप टू क्लास 8 एजुकेशन जो है वो फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। आपको इसके बारे में क्या पता है? यू हैव टू डिस्कस दिस। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल। धीरे धीरे अनीता ने क्या किया? सारे पेरेंट्स से बात, गांव के और भी पेरेंट्स जो थे ना उनसे बात करना शुरू किया कि अपनी लड़कियों को, अपनी डॉटर्स को स्कूल में भेजो पढ़ने के लिए। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। अब क्या हुआ? अनीता के पेरेंट्स भी उसको हेल्प करने लगे इस काम में। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। अनीता की मम्मी घर के सारे काम करने लग गई धीरे धीरे, ताकि अनीता को और टाइम मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके पढ़ाई करने के लिए। बी कीपर। बी कीपर का मतलब होता है जो लोग हनी बीज को पालते हैं। देर आर मैनी लीची ट्रीज़ इन आर एरिया। हमारे एरिया में मतलब अनीता का जो घर था उनके एरिया में बहुत सारी लीची के पेड़ थे। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। और हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ जो हैं वो लीची के स्मेल से, लीची के फ्लावर की स्मेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। सो मैनी पीपल डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग। इसलिए बहुत सारे लोग, उनके गांव के बहुत सारे लोग बी कीपिंग का काम करते थे, मतलब हनी बीज को पालते थे। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर दैट। और सर जो गवर्नमेंट होती है वो भी हनी बीज के लिए, मतलब हनी बीज को रखने के लिए, फॉर कीपिंग हनी बीज, वो ट्रेनिंग देती है गवर्नमेंट। आई जॉइन दिस ट्रेनिंग। अनीता ने भी वो ट्रेनिंग ज्वाइन की। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस। अनीता ही एक लड़की थी पूरी ट्रेनिंग में, मतलब और सारे वहाँ पे मेल मेंबर्स थे। अनीता वॉज द ओनली फीमेल मेंबर। हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज जो हैं अपने एग्स कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देती हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। ये सबसे बेस्ट टाइम था बी कीपिंग का, मतलब ये हनी बीज वाला जो बिज़नेस शुरू करना था अनीता को, उसके लिए ये सबसे बढ़िया टाइम था अक्टूबर से दिसंबर तक का। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट। आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो विल गो थ्रू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।